जी यूपी में जो है सरकार भाजपा बनेगी। बाबा के आदेश हैं कि कोई गलत कर नहीं सकता है। कार है वो जो बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी को डिफीट कर पाना आसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। आपका स्वागत है एक बार फिर से। 2024 की तैयारी कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये नावेल्टी चौराहा है, लालबाग इलाका है और यहाँ पर तमाम लोग हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या 2024 के चुनाव को लेकर उनका क्या सोचना है, क्या मानना है और उत्तर प्रदेश की जो सिचुएशन, उत्तर प्रदेश के जो सियासी हालात हैं वो क्या कह रहे हैं, ये हम बात करेंगे तमाम लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी बेचालाल नाम है मेरा। सर, हम 2024 को लेकर थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। कैसा सियासी माहौल आप उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं? जी यूपी में जो है सरकार भाजपा बनेगी। योगी का बहुत अच्छा जो है वो चल रहा है, सारा कानून व्यवस्था सब ठीक है, किसी प्रकार का जो कोई गुंडाई दंगाई नहीं हो रहा, ना कोई दंगा हो रहा है, सब कुछ शांत माहौल है, खुले में बहन बेटी सब आ जा रहे हैं, कोई कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, जो अभी ये चुनाव विधानसभा का हुआ है तो गठबंधन भी बना था लेकिन वो फेल हो गया, गठबंधन नहीं काम कर पाया और उसका परिणाम जो आया, परिणाम के बाद की सिचुएशन का असर क्या होगा? उसके बाद ही देखना भी सब अलग अलग भागने लगेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि किसी का मत ही नहीं बनेगा। कोई प्रधानमंत्री कौन बनना चाहेगा, कौन, एक दूसरे का कोई चेहरा नहीं, सब एक दूसरे को काट छाँट कर रहे हैं। अभी ये चुनाव हुए, सब लोग गठबंधन बनाए थे, क्या हुआ? अभी वहाँ पे जो भाजपा की जीत हुई, आगे वाले में जो है भाजपा जो है जीतेगी। यहाँ पे यूपी में भाजपा ही बनेगी। कितना अच्छा शांति माहौल का शासन जो है कोई और नहीं सरकार दे पाएगी। अच्छा, मोदी का होगा, चुनाव होगा प्रधानमंत्री पद का और योगी मुख्यमंत्री हैं यूपी में, तो योगी आदित्यनाथ के कामकाज का फायदा मिलेगा क्या बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इनका चेहरा जो है, इतना काम जो मिलेगा तो भाजपा को वोट जाएगी, तो जाहिर बात है प्रधानमंत्री को फायदा मिलेगा। दोनों को सर, डबल इंजन की सरकार जो बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं सर। शुक्रिया सर। क्या नाम है भैया आपका? सत्य प्रकाश पाठक। थोड़ा आगे आ जाइए आप। कहाँ, लखनऊ से हैं आप? बाहर से? लखनऊ से। कैसा माहौल देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश? बहुत बढ़िया माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत सब लोग सुकून में है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी मुख्य विपक्षी दल यूपी का है समाजवादी पार्टी और सपा के साथ राष्ट्रीय लोकदल है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर किसानों का जहां मुद्दा हावी रहता है वहां पर राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ कांग्रेस भी आ सकती है, तो ये क्या लगता है आपको, कुछ चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को? नहीं, कुछ नहीं दे पाएंगे, चुनौती दे ही नहीं सकते। अभी जो चुनाव हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वो सब बीजेपी जीत के आई है और यहाँ भी का नाम है, एक आध सीटें ले जा सकते हैं, बाकी नहीं हो सकता है, बहुत इम्पॉसिबल है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की वजह से बीजेपी चुनाव जीतेगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज का ज़्यादा असर है? दोनों लोग का, मोदी और योगी के दोनों लोग का ज़्यादा प्रभाव है। अच्छा, खास अगर फोकस करें, आप योगी आदित्यनाथ के कामकाज की बात करते हैं, कुछ एक दो बड़े मुद्दे बताइए जिसकी वजह से आम जनता है, व्यापारी हैं या उनको राहत मिली हो। कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को आराम मिला है, फ़ायदा मिला है, लाभ मिला है या कुछ राहत है? जैसे कि क्या नाम है, प्रशासन बहुत सख्त है, बाबा के आदेश हैं कि कोई गलत कर नहीं सकता है, जो करेगा उसको जेल जाना है, वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाए। इसीलिए क्या नाम है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और कानून व्यवस्था का मुद्दा बहुत बढ़िया है, कानून व्यवस्था बहुत ठीक ठाक चल रहा है। कानून व्यवस्था का मुद्दा बढ़िया है। शुक्रिया भाई साहब। 2 मिनट लेंगे आपका। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद कामिल। सर, हम बात कर रहे हैं 2024 को लेकर। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम है और अब 2024 को लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष यानी एनडीए और इंडिया का सीधे टकराव होगा। आपको क्या लग रहा है? वोट परसेंटेज कम होगा लेकिन जो सरकार है वो जो बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि वोट परसेंटेज आप देखिए, वहाँ जो दिखा रहे थे 40%, 41%, जो अभी 4 जगह चुनाव हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो 44 है और जो कांग्रेस का है वो 40 है। तो ये आधे परसेंट में जो है ये हार जीत का फैसला हो जाता है, तो 4% की गैपिंग बहुत है। तो यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की। अब यहाँ से हम चलेंगे दूसरी जगह और देखेंगे वहाँ पर क्या है सियासी माहौल और लोगों की क्या राय है 2024 को लेकर। अब हम लालबाग पहुँचे हैं और लालबाग में मशहूर शर्मा चाय है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रदेश भर के अलग अलग ज़िलों से तमाम लोग आते हैं, लखनऊ के भी तमाम लोग हैं। भाई साहब, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं आप। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजकुमार सिंह। आपका टाइम लेंगे। क्या नाम है आपका? परवेज जौनपुरी। जौनपुर से क्या आप? हाँ जी, मैं जौनपुर से। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई परवेज भाई। क्या लग रहा है जौनपुर का क्या हाल चाल है आपकी तरफ?
नहीं, जौनपुर का तो फिलहाल जैसे पूरे भारत का, हिंदुस्तान का राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश, उसी तरह यूपी में जौनपुर भी किसी पहचान का मोहताज नहीं है ना। तो वहाँ खैर हर तरह के उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो अभी से समीक्षा नहीं किया जा सकता कि क्या माहौल है, क्या चीज़ें हैं। जिस तरह से पार्टी इंडिया गठबंधन है, एनडीए, ये लोग अपना उम्मीदवार तय करेंगे, उसी हिसाब से शख्सियत के बिहाफ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या माहौल है। अच्छा, एक चीज़ तो आप मानेंगे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे मजबूत पार्टी है, बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी है। अगर राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस जैसी पार्टियां साथ में आती हैं सीरियसली, अभी विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तो सीरियस पना नहीं देखने को मिला किसी का, लेकिन अगर इसमें वाकई सीरियस सब लोग आते हैं एक साथ, अच्छे से सीटों का बंटवारा करते हैं, तो ये मुश्किल खड़ी होगी बीजेपी के लिए आपकी नज़र में? एग्जैक्टली, बिल्कुल खड़ी होगी। उसी तरह मैं उदाहरण देना चाहूँगा, बीजेपी का हाल इस समय उसी तरह से है जैसे खरगोश और कछुआ का कहानी था। तो सत्ता के उसमें जो भी कह सकते हैं, सत्ता के नशे में चीज़ें बढ़ती चली जा रही है, जस्ट लाइक रैबिट, खरगोश की तरह। लेकिन कछुआ जो है, इंडिया जो गठबंधन है, वो कछुए की तरह धीरे धीरे इनको घेरने की तैयारी कर रही है। क्योंकि कहा गया है, सुना गया है कि ज़्यादा दिन इंसानियत के खिलाफ जो भी काम हो, कुछ भी हो मानवता के खिलाफ, वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। मैं किसी पार्टी विशेष कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं A to Z बात कर रहा हूँ। और बहुत असर पड़ेगा, 70-30 का रेशियो होगा, जस्ट अपोजिट 2019 का। अच्छा परवेज भाई, एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे। बीजेपी की बात होती है तो आमतौर पर धारणा है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। आपकी नज़र में मोदी जी 14 से हैं, योगी जी 2017 से हैं, 6 साल इनको भी हो गए हैं, और पिछले 1-2 साल से बीजेपी ने खास तौर पर मुसलमानों को जोड़ने के लिए टिकट भी बांटे, तमाम लोगों को पार्टी का अभियान भी चलाया। आपकी नज़र में क्या बीजेपी का और मुसलमानों के बीच में थोड़ी करीबी आई है कि नहीं आई है? नहीं, कभी हकीकत तो ये है कि कभी दूरी थी ही नहीं। ये लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है कि बीजेपी ने लोगों को नुकसान किया। किसी पार्टी ने किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष, जाति संप्रदाय को अलग से नुकसान नहीं पहुंचाया है, मेरी नज़रों में, मेरी धारणा है। और हर राजनीतिक पार्टी अपने लाभ के लिए, अपनी विजय होने के लिए तमाम तरह की प्रोपेगेंडा अपनाती हैं। भाई वो सारी चीज़ें हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे हिंदू कम्युनिटी हो। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी को प्रेफर करता हूँ कि अगर इंसानियत जिसमें है तो वो पार्टी बेहतर है, अदरवाइज नो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू परवेज भाई। सर 2 मिनट लेंगे आपका, खड़े हो जाएं आप। हमारा यूपी स्टाइल है। हाँ, कहाँ से हैं, क्या शुभ नाम है आप? भैया हम खलीलाबादी हैं, गोरखपुर के खलीलाबादी, विनोद कुमार। गोरखपुर से हैं, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद। बिल्कुल 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 भाई। क्या लग रहा है आपको, इस बार 2024 है सामने और उत्तर प्रदेश? क्या लग रहा है, समय की परिस्थिति को देखते हुए आप सब अच्छी तरह देख रहे हैं, 3 राज्यों के जो समीकरण निकले हैं उससे आप लोगों ने अच्छी तरह अनुमान भी लगाया होगा कि क्या निकल के आ रहा है। इसलिए 24 का भी आप बड़ी बात अनुमान लगा लीजिए कि बाबा का जलवा कायम रहेगा। अच्छा, 6 साल का जो योगी जी का कामकाज रहा है उत्तर प्रदेश में, मोदी जी का चुनाव होगा 24 में, तो योगी जी के कामकाज का मोदी जी को कितना फायदा मिलेगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो योगी जी ने मोदी जी को अपना श्रेय और मार्गदर्शक मान के यूपी में जो विकास की गति को दिया है, उसे धरातल पे देखने को मिल रहा है। और उसका परिणाम ये है कि जो आज में 3 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट भी देखा, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है इसका बहुत ज़्यादा लाभ मोदी जी को भी मिलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल छोटा सा और लेंगे। योगी जी के कामकाज को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने यूपी की धारणा को बदला, यूपी में जो माफिया राज रहता था उसको ख़त्म किया, कानून का राज स्थापित किया। आपकी नज़र में योगी जी ने कौन सा बड़ा सुधार यूपी में किया? सबसे पहली चीज़ तो देखिए, अभी तक तो हमने बहुत सी पार्टियों का कार्यकाल देखा, लेकिन ये जो योगी मॉडल का जो कार्यकाल रहा है, इसमें धरातल पे कुछ चीज़ें नज़र आई हैं। और कुछ चीज़ों को अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो एंटी करप्शन ने इसमें बहुत ज़्यादा हावी है, और तमाम चीज़ें अगर देखा जाए तो फिर मार्केट में भी जो अभी आपने एक बहुत ज़्यादा हलाला वाले प्रोडक्ट और अन्य चीज़ों पे इन लोगों ने बैन किया है, तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है ये चीज़। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर 2 मिनट लेंगे आपका, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से हैं, बाहर? जी लखनऊ से हैं, लेकिन हमारी पैदाइश अयोध्या से। अयोध्या? अरे भाई, अयोध्या में तो बड़ा कामकाज सरकार करवा रही है। हाँ सर, करवा रही, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो आज हमें अपने जीवन में देखने को मिल रहा है। ये हमारे अच्छा, सौभाग्य। आप अयोध्या से हैं तो
कहा जाता था, हमने भी जो 15-20 साल हमारा हुआ पत्रकारिता लाइन में, तो हमने देखा कि अयोध्या 5-7 साल पहले विकास से बहुत दूर थी, अब वहाँ पर तेज़ी से काम हो रहा है। तो इसका क्या वाकई फ़ायदा वहाँ की जनता को अब मिलने वाला है? जी हाँ, वहाँ की जनता को हम मिलने वाला है और आगे भविष्य में भी मिलता रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे वो वहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर हो जाएगी और वहाँ का व्यापार बढ़ेगा और वहाँ के जो लोग निवासी हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अच्छा, ओके, अब एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि बीजेपी, एनडीए है बीजेपी का, और दूसरी तरफ कांग्रेस का इंडिया है, समाजवादी पार्टी का इंडिया है। तो कितनी फाइट आप 2024 में देख रहे हैं आपकी नज़र में? आप नागरिक हैं उत्तर प्रदेश के, कितनी फाइट देख रहे हैं दोनों के बीच? देखिए, 19 के बनिस्बत तो थोड़ी फाइट होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को डिफीट कर पाना आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मोदी जी और शाह जी की जो रणनीति है उसको विपक्षी पार्टियां छू नहीं पा रही। बहुत बड़ी बात कही। अच्छा, एक और बड़ा सवाल बनता है कि ये कहा जाता है कि मोदी जैसा चेहरा विपक्ष के पास नहीं है। मोदी जी जैसा चेहरा और हंसमुख, इतनी मुस्कान, इतनी अच्छी, इतना रौनक भरा चेहरा मुझे नहीं लगता विपक्षियों के पास कोई। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। लोगों का कहना है फाइट ज़रूर होगी 2024 में, चूँकि विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो रही हैं और निश्चित तौर पर यूपी सियासी रूप से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अहम राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं। फाइट होगी, लेकिन ये बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, चूँकि विपक्ष के पास ऐसा चेहरा, सर्वमान्य चेहरा नहीं है मोदी जी के जैसा। खैर, फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर हम मिलेंगे नई जगह से नया प्रोग्राम लेकर। 2024 की तैयारी कौन है किस पर भारी।